हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। तो बज रहे थे सुबह के 4 और हम लोग बैठकर यहाँ ठेकुआ बना रहे थे, क्योंकि आज था छठ का तीसरा दिन, जिसको संध्या अर्घ भी बोलते हैं। आज शाम के टाइम पे सूर्य भगवान को हम लोग अर्घ देते हैं। उसके लिए सुबह 4 बजे से उठकर ठेकुआ बनाना पड़ता है, क्योंकि यही होता है महाप्रसाद। और उसके बाद हम लोग सूप सजाएंगे। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया था ठेकुआ गढ़ना, छानना। काफ़ी अच्छा ठेकुआ बना, एक भी नहीं टूटा और बिल्कुल भी तेल में बिखरा भी नहीं था। और ये खैर कभी नहीं होता हमारे साथ, क्योंकि आदत हो गई है बनाने की और काफ़ी अच्छा लगता है ठेकुआ बनाते हुए। इसका महक, इसका टेस्ट का वेट होता है हमें। तो बहुत सारे ठेकुए बनते हैं, तो बहुत लोग आते भी है बनाने धीरे धीरे करके। लेकिन हम मम्मी और खुशबू सबसे पहले सुबह उठ जाते हैं 4 बजे और लग जाते हैं ठेकुआ बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठेकुआ बनाना पड़ता है। क्योंकि प्रसाद के लिए लोग वेट करते हैं ना, तो हम लोगों को बनाना ही पड़ता है। तो यहाँ पे तो मैं, मम्मी और खुशबू मिलके 7.5 किलो का ठेकुआ बना चुके थे। और यहाँ दिन हो गया था तो हमारा ठेकुआ बन गया। फिर हमने कमरे को साफ़ किया और यहाँ पे हम सूप को सजाना स्टार्ट करते हैं। सूप को सजाने के लिए सबसे पहले चावल के आटे को गीला कर कर सारे सूप में लगाते हैं। फिर सिंदूर का टीका लगा के जितने फल, ठेकुआ है, सब कुछ सज जाता है और सुहाग का सामान सबसे ऊपर रखा रहता है। और मैं यहाँ पे हो गई थी रेडी, क्योंकि अर्घ का टाइम हो रहा था। सारे लोग फिर से दौरा को प्रणाम करते हैं। सारे घर के लोग, बाहर के लोग, जो भी है, सब लोग प्रणाम करते हैं। और यहाँ से दौरा उठता है जय छठी मैया के नाम से। तो यहाँ पे ये बच्ची जो है, ये मेरे जिम की थी। इसे बहुत मन था मेरे पास आने का, तो ये आई मेरे पास और दौरे को भी इसी ने उठाया। और दूसरा दौरा अथर्व ने उठाया था, क्योंकि बोलते हैं कि घर के लड़के दौरा उठाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आजकल लड़कियां भी उठाती है और बहुत तो छठ व्रती भी खुद भी उठा के ले जाती है। तो यहाँ से दौरा निकलना शुरू हो चुका था घर से। और काफ़ी आनंदित माहौल होता है इस समय जब हम लोग अर्घ देने जाते हैं। आजकल तो बहुत लोग ऊपर स्विमिंग पूल और छत पे ही पॉन्ड बनवा के दे देते हैं, बट मेरा हमेशा रहता है कि जब तक छठ करूँगी कहीं जाऊँगी ही, तालाब ही क्यों ना हो, लेकिन जाना एकदम है। किसी भी हालत में मुझे घर में अर्घ देना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस हम लोग दौरा लेके निकल ही रहे थे और निकलते निकलते समय भी हो जाता है हमारा। और वहाँ जल्दी पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाती है और घाट पर फिर जगह नहीं मिलता। और हम लोग पहुँच चुके थे अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये है हमारे घर के थोड़ा सा नज़दीक ही पड़ता है करमटोली तालाब। तो यहाँ पे हम लोग 5 बार सूर्य भगवान को पूरे साष्टांग होकर प्रणाम करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि भगवान हमेशा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, हर विपत्ति से बचाइए। तो बस यहाँ पे हमारे साथ साथ हमारी बिटिया रानी, जो कि डॉल्फिन है, उसने भी उतनी ही बार साष्टांग प्रणाम किया जितनी बार हम दोनों ने किया। तो ये हमारे लिए बड़ा अद्भुत नज़ारा था। बोलते हैं कि बिहार की बेटियों में ना छठ का पहले से ही आने लगता है। तो ये देख लीजिए, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इस बच्ची ने हमारे साथ इतना बार सूर्य भगवान को साष्टांग दिया। भगवान भी एक बार मुस्कुरा दिए होंगे कि भाई इतनी प्यारी और इतनी छोटी सी बच्ची। तो बस हम लोग साष्टांग करते करते अपने किनारे पे पहुंच चुके थे, तालाब के पास, जहां हमें अर्घ देना था। काफ़ी भीड़ थी, जगह देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बट इस तालाब में इतना अच्छा सीढ़ी बना होता है ना कि थोड़ी मुश्किलें कम हो जाती है। फिर भी इस बार थोड़ी मुश्किलें हुई, क्योंकि हमारे जस्ट बगल वालों का 25 सूप था और लोगों का यहाँ हमेशा रहता है कि पूरा सूप को खोल देना है। लेकिन नहीं, हमेशा मदद करनी चाहिए। सारे छठ व्रती है तो करेंगे। खैर किसी तरह हमने अरेंज किया अपने सूप को। फिर सबसे पहले मैंने डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद यहाँ अर्घ देना स्टार्ट हो गया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।